हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 नैतिक शिक्षा का पार्ट 5। तो चलिए पहले इसके इस पार्ट को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा पार्ट 5 है व्यायाम। इससे पहले के पार्ट 4 तक को मैं पढ़ा करके उसकी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने करवाए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जा कर के देख सकते हैं। और इस चैनल पर आपको क्लास 7 का साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और नैतिक शिक्षा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 5 हमारा व्यायाम है। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है। देखिए, आयुर्वेद का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कौन सा है? एक चरक संहिता जो है, ये इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो इस किताब का नाम को याद रखें, चरक संहिता। इसमें क्या कहा गया है? पथ्याशी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। अर्थात जो परहेज से खाता है ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो या पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। स्वास्थ्य की उपयुक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमणि है। व्यायाम क्या है? मध्यमणि है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी पच जाता है। यानी कि अपथ्य यानी कि जो न पचने योग्य हो, कुछ गलत खा लिया उसने, जो मतलब कि थोड़ा पचने में हार्ड हो, लेकिन अगर वो व्यायाम करता है डेली रेगुलर तो वो अपथ्य भी क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? तो गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ 2 हल हैं। एक को हम रोज़ खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यही भेद हम दोनों में है। मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहाँ दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पर तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते, सब काम नौकरों से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान हैं। तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो। इसी कारण तुम कमज़ोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है, तुमसे वह भी नहीं होता। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बना रहता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वे बहुत जल्द रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकालकर कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है। इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। रोज़ बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है, इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो। गति यानी कि मूवमेंट पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। हमें उन्हें यथाशक्ति नियमपूर्वक करना चाहिए। व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए।
प्रातः साय दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है, यानी कि सुबह और शाम किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको समय मिले। व्यायाम के समय पसीना आना आवश्यक है, यानी कि व्यायाम इतना होना चाहिए कि कम से कम पसीना आना लगे। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए, यानी तुरंत पोंछ लेना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई पतला दुबला कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा व्यायाम करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए, ये नहीं कि मुँह से लें। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए। कोई ना कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। तो इस पाठ में हमने देखा कि व्यायाम हमारे लिए कितना ही लाभप्रद है और हमें स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो चलिए अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो अब पाठ 5 व्यायाम के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं? तो इसका उत्तर होगा, चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित 3 बातें बताई गई हैं। पहला क्या है? परहेजी होना, अर्थात ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। दूसरा, व्यायामी होना, अर्थात प्रतिदिन उचित व्यायाम करना। तीसरा, जितात्मा होना, अर्थात स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के संबंध में अपने आप को वश में रखना। प्रश्न 2, व्यायाम करने का उचित समय कौन सा है? तो उत्तर, व्यायाम करने का उचित समय प्रातः काल है। प्रश्न 3, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है। इस विषय में संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो। तो उत्तर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है क्योंकि व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने में मन लगता है। शरीर में आलस्य नहीं रहता तथा शरीर निरोग रहता है। प्रश्न 4, व्यायाम किसे कहते हैं? उत्तर, व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। तो यहाँ पे आपका पाठ 5 समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।